से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 21 तारीख को आपका पूरा रियल पेपर आएगा, तो इसके पहले मैंने आपको पेपर का उत्तर दे दिया था। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, सही विकल्प आपके एक पाक खालिस्तान सतत और सही जोड़ी बताने वाला हूँ। पूरा आपका रियल पेपर है, 100% रियल पेपर है। सेट ए और सेट बी दोनों रहेगा। हमारे पास सेट ए भी है, सेट बी भी है। मैंने दोनों को मिलाया है, दोनों के क्वेश्चन आगे पीछे हैं, बाकी पूरा वही है। ठीक है, तो वीडियो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन पा भी लिए तो एक बार आंसर को जरूर चेक कर लीजिए, कहीं आपका गलत ना हो जाए। ठीक है ना, पूरे आंसर आपको सही तरीके से मिला लेने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप 10वीं में अच्छे परसेंट लेना चाहते हैं तो 24 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं। पेपर में पूरा आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, लेकिन रियल आपका 100% है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 और 16 का एचसीएफ होगा। 14 और 16 का एचसीएफ ऑप्शन में आपको दिया है 3, 4, 2, 5। 3, 4, 2, 5। अब एचसीएफ का मतलब है कि दोनों में 14 में भी और 16 में पूरा भाग चला जाए। 3 का जाएगा नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, जाएगा 2 का। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका? 2। क्या हो जाएगा इसमें? 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है AP 13, 10, 7 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आपको AP 13, 10, 7 का 30वां पद बताना है। देखिए A30, 30वां पद मतलब A30 बराबर A + 29D। पहले पद को A बोलते हैं, तो पहला पद है 13, 13 + 29। D का मान होता है बेटा, दूसरे से पहले घटाओ, तो 10 - 13, तो माइनस का 3, तो 29 गुणे -3, तो हो गया आपका -87 + 13। तो माइनस है प्लस है तो घटेगा, तो आ गया 74। कितना हो जाएगा आपका? 74 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है इसमें? तो दूसरे में आपको ऑप्शन दिया है आपका 180 -74 और -84। तो आपका -74 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? -74। तीसरा देखते हैं, चलिए। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB तथा CD में 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर DA होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, एक ऐसे त्रिभुज बना लेना है। ऐसे हो गया आपका, क्या होगा? ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या होगा? त्रिभुज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, त्रिभुज ABC में DE समांतर AB है, तो हो गया ABC और ये D और ये हो गया E। ठीक है ना। अब आपको क्या क्या दिया है? तो आपको दिया है CD बराबर 3 सेंटीमीटर CD, तो यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, और EC बराबर दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, तो EC है आपका 4 हो गया। ठीक है, और आपको दिया BE दिया 6 सेंटीमीटर। आपको DA ये वाला ज्ञात करना है, तो CD बटे DA बराबर EC बटे BE, ये हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, सबके मान रख देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? सबके मान रख देंगे। तो जब आप मान रखोगे, ठीक है, तो आपका जो उत्तर आएगा, चूँकि पूरा हल नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा। इसमें दिया है आपके ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 7.5, दूसरा है 3, तीसरा है 4.5 और चौथा है 6। ठीक है ना। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाकी पेपर के बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 4.5। क्या हो जाएगा आपका? 4.5 सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? 4.5। चौथा देखते हैं, यदि A1 बटे AB बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 तो
कौन सा हल होगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है बेटा आपका इसमें अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथी पे आपका कोई भी हल नहीं होगा ना, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए पांचवा में चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। आप क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान बताना है। चलिए देखते हैं। तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना। तो देखिए b का मान -8 और इसका मान कितना है आपका 2, कितना है 2, तो बटा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 8/2, 2 चौको 8, तो कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आपका छूट गया था लिखने के लिए, मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। यदि द्विघात समीकरण, सुनिएगा ध्यान से, यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, के मूल क्या है समान है, तो विविध कर होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेट ए में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है, समान है, तो विविध कर का मान होगा तो बेटा आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, रिक्त स्थान की भरिए, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है ना। तो चलिए रिक्त स्थान में चलते हैं। तो 4√3 एक संख्या है, आपको बताना है कि 4√3 एक संख्या है, तो आपका इसमें हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा बैच 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है आपकी बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है। दूसरा आता है समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। तीसरा देखते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या होती है, तो आपका 2 होता है, क्या होता है 2। चलिए यदि चौथा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा बी को ए और सी का कहते हैं, तो भैया ये हो जाएगा आपका समांतर माध्य, क्या हो जाएगा आपका समांतर माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर माध्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है, समीकरण कहलाएगा। जब घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, सॉरी समीकरण बोला द्विघात समीकरण, तो क्या भर दोगे आप द्विघात भर दोगे, ठीक है। दबा के लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को जरूर भेजें, आपका भला हो सबका भला हो, ठीक है। समीकरण 2x + y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 है तो k का मान होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या कर देना है, देखिए आप यहाँ पे आप क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, समीकरण 2x + y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर k का मान, समीकरण क्या है 2, x का मान कितना है 2, फिर प्लस y का मान कितना है 1 बराबर k, 2 दूनी 4 + 1 तो 4 1 5, तो यहाँ कितना भर देंगे आप 5 भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे आप 5 भर देंगे, यहाँ पे 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका आ जाता है सत्य असत्य, ठीक है। क्या आता है आपका सत्य असत्य आ जाता है। पहला है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 को युक्त कर 8 है, आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का युक्त कर 8 है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा आपका ये असत्य। कैसे निकालेंगे, व्युत्कर मतलब होता है d बराबर b² - 4ac, तो b है आपका 4, तो -4 का स्क्वायर कर दोगे, -4 1 मान 2 और इसका मान 3, तो 4 दूनी 8 3 24, 16 - 24 तो माइनस का 8 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है आपका प्लस का 8 दिया है,
तो आपके असत्य हो गया। पहला क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छूते अद्वितीय होता है, तो सत्य है। दूसरा आप क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो वही असत्य है। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये आपका रैखिक समीकरण, ठीक है, तो असत्य है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा देखते हैं, अंडर 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, त्रिभुज समरूप होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका क्या है सत्य है, क्या है आपका ये सत्य है, ठीक है। यानी आपके असत्य कितने हैं, 2 आपके, 3 आपके असत्य हैं और 3 आपके सत्य हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। 81 और 27 के एलसीएम है, 81 और 27 का एलसीएम आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 81 और 27 के एलसीएम बताना है। तो हो जाएगा इसका 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसका 81 हो जाएगा। पहले में कितना भर दोगे लोग आप लोग 81 भर दोगे। दूसरा होता है रैखिक बहुपद की घात है, तो रैखिक बहुपद कितनी होती है 1 होती है, दूसरे में क्या भर दोगे 1 जोड़ी मिला दोगे ना। रैखिक बहुपद घात कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। पहला में आपको गए 81 और रैखिक बहुपद घात हो गई आपकी 1, ठीक है ना। तीसरा आता है x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y का मान कितना होगा, तो y का मान -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका तीसरे का -3/2, तीसरे क्या हो जाएगा -3/2, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे को हो गया आपका -3/2। ये देखिए पहले में c, दूसरे में d, तीसरे में e। चौथा है द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल, तो f 1 और -1, देखिए सी डी ई एफ क्रम पे है, देख लीजिएगा सी डी ई एफ समांतर श्रेणी के अनुमा पद जी भी आप कहीं पे है, ठीक है ना। देखिए सी डी ई एफ जी सब क्रम पे हैं और सभी वर्ग होते हैं, तो समरूप क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसका चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ शुरू करना है तो पहले का 81, दूसरे का 1, तीसरे का 3/2, चौथे का a, पाँचवें का a, छठवें का समरूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर आता है आपका, यदि किसी द्विघात समीकरण विघटकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो भैया मूलों की प्रकृति होगी धनात्मक, क्या हो जाएगी आपकी धनात्मक हो जाएगी, और सॉरी वास्तविक और असमान, क्या होगी आपकी वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, ठीक है ना। अगर 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है, धनात्मक है तो वास्तविक और असमान। AP 579 में पदों की संख्या है, इसमें 19 पद हैं। कितने पद हैं, 19 पद हैं। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं, इसमें क्या लिख दोगे आप, नहीं। आगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है, तो हो जाएगा आपका शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, योग होता है, तो b का मान -7/1 हो जाएगा, यानी आपका -7 आ जाएगा, ठीक है ना। रैखिक समीकरण m बराबर y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा, तो m का मान -1, क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। संख्या 5005 की अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो इसका हो जाएगा आप छठवां का 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है।
इस तरह से मैंने आपको सही विकल्प, सही जोड़ी, खाड़ी सप्तशत एक वाक्य बता दिया है। उत्तर का वीडियो पार्ट 2 में आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो दोस्तों में शेयर करना है।